डियर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, आज हम पहुंच गए हैं लेसन नंबर 5 पे और आज के लेसन का टाइटल है रिस्पेक्टिंग आवर मदर्स। हमें अपनी माँ की सेवा जरूर करनी चाहिए, बल्कि माँ क्या अपने पेरेंट्स की सेवा भी करनी चाहिए, यानी कि माता और पिता दोनों को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। विशेष रूप से आज हम मदर्स की बात करेंगे। मोस्ट सेल्फलेस रिलेशनशिप इज दैट ऑफ अ मदर एंड अ चाइल्ड। माँ बच्चे के लिए क्या क्या नहीं करती, कितने कष्ट उठाती है अपने बच्चे की अच्छी अपब्रिंगिंग के लिए। ये माँ है जो बच्चे को दूध पिलाती है, और जो माँ का दूध जितना पौष्टिक होता है उतना और कुछ पौष्टिक हो ही नहीं सकता। तो इसलिए बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी डेलिकेट बॉडी के अंदर माँ अपने दूध को देती है और उस दूध से पोषण मिलता है बच्चे को। हम सब ने माँ का दूध पिया है और दैट पेज हमारी मदर के प्रति हमें बहुत ग्रेटफुल फील करना चाहिए दैट शी फेड अस दैट प्रेशियस नेक्टर व्हिच इज द मदर्स मिल्क। और साथ ही हमारी माँ हमारी सेवा करती है तो हमसे कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखती। वो तो बस ये चाहती हैं हमारा भला हो, हम अच्छे से ग्रो करें, हम एक अच्छे इंसान बन जाएं, हम भगवान के भक्त बन जाएं। बस मदर्स की तो यही एक्सपेक्टेशन होती है। बचपन में जब हम लोग अपने नैपी में जब यूरिन पास कर देते हैं, टॉयलेट कर देते हैं, तो माँ क्या करती है, जो आसपास जो गीला हो चुका बिस्तरा होता है उस पर खुद सो जाती है और हमको सूखे में सुलाती है। सो मदर इज सो केयरिंग। वो हमारी काउंसलिंग करती है, हमको गाइडेंस देती है। जब हम गलत रास्ते पे जा रहे होते हैं तो माँ कहती है बेटा जो तुम कर रहे हो ना ये ठीक नहीं है बेटा, इससे आपको बहुत नुकसान होगा। और इस प्रकार से हमारी माँ हमको काउंसलिंग भी देती है, हमको गाइडेंस भी देती है। और इसीलिए जब कभी भी हम अपनी मदर को देखें तो हमारा हार्ट ग्रैटिट्यूड से भर जाना चाहिए कि मेरी माँ ने मेरे को कितना सपोर्ट किया है और आगे भी सपोर्ट करती रहती हैं। चाहे हम कितने सेल्फिश हो जाएं, लेकिन माँ कभी भी सेल्फिश नहीं होती, क्योंकि माँ तो बच्चों की सेवा करती है, माँ तो बच्चों को गाइड करती है। और भी एक और माँ है जिसकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए और वो है मदर काओ। जिस तरह से हमारी माँ जिसने हमें जन्म दिया था, जब वो हमको दूध पिलाती है तो हमारी माँ कहलाती है, उसी तरह से मदर काओ भी तो हमको मिल्क देती है और इसीलिए हमें काऊ को भी माँ मानना चाहिए। इसलिए गऊ को बोलते हैं गौ माता। क्यों? क्योंकि वो भी हमें दूध देती है। तो जितना ज्यादा पौष्टिक दूध होता है गाय का उतना किसी का नहीं होता, चाहे वो भैंस हो या बकरी हो या कोई भी जानवर हो। और काऊ में भी विशेष रूप से जो इंडियन ब्रीड की काउस होती हैं, यानी कि देसी गाय जिसको बोलते हैं, उस गाय से मिलने वाला दूध तो सबसे अधिक पोषक होता है। और साथ ही स्क्रिप्चर्स में गाय के दूध को लिक्विड रिलीजन बताया गया है, यानी कि धर्म का तरल रूप है, वो है गाय का दूध। गाय का दूध अगर हम पीते हैं, गाय के दूध का बना हुआ घी अगर हम लेते हैं तो हमारी बुद्धि बड़ी शार्प होती है। और साथ ही जो गाय का इवन यूरिन भी होता है, अगर कोई व्यक्ति गाय के यूरिन से नहाए तो उसका स्किन कैंसर ठीक हो सकता है। देयर आर मेनी केस स्टडीज जहां पर कि डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन जब ऐसे स्किन कैंसर के मरीज ने जब गाय के यूरिन से स्नान किया तो उसका स्किन कैंसर ठीक हो गया। अगर हम गाय के ऊपर सिर्फ ऐसे हाथ फेरते हैं, उसको प्यार करते हुए, उसको पैम्पर करते हुए हाथ फेरते हैं, तो व्यक्ति का बीपी ठीक हो जाता है, यानी ब्लड प्रेशर उसका वो ठीक हो जाता है। गाय इतनी महान है कि अगर कोई व्यक्ति गाय को पॉइजन भी खिला देता है तो भी उसके दूध में पॉइजन नहीं आता। यूजुअली हम जो खाते हैं, हमारे फिर जो हमारी बॉडी में बाकी जो इंग्रेडिएंट्स बनते हैं खाने के बाद, उसमें वो चीज आ जाती है। लेकिन अगर कोई गाय को जहर भी खिलाता है, लेकिन फिर भी गाय के थन से जो दूध निकलता है उसमें जहर नहीं होता। क्यों? क्योंकि गाय जो है वो मातृत्व की भावना से, मदरहुड की भावना से भरी होती है। और साथ ही गाय से मिलने वाला जो घी है वो भी हमें कई प्रकार की बीमारियों से बचाता है। अगर हम रात को सोने से पहले देसी गाय के दूध से बना जो घी है, अगर उसको नाक के थ्रू इनहेल करते हैं और वो ब्रेन में जो 2-3 ड्रॉप्स ऑफ घी जाता है, उससे हमारी मेमोरी अच्छी होती है। तो इस प्रकार से हमें काऊ की बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए और लोगों को एजुकेट करना चाहिए कि हमें काऊ किलिंग नहीं करनी है। काऊ किलिंग करना मतलब अपनी मदर को किल करना। नो डाउट वी शुड हैव रिस्पेक्ट फॉर ऑल एनिमल्स। सारे एनिमल्स क्योंकि भगवान के बनाए हुए हैं, भगवान के बच्चे हैं, तो इसलिए हमें सभी एनिमल्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन सभी एनिमल्स में काऊ इज एक्स्ट्रा स्पेशल, क्योंकि काऊ जो है मनुष्यों की बहुत अधिक सेवा करती है, हमको दूध देती है और उसका हर हिस्सा हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। स्क्रिप्चर्स यहाँ तक ये तक बताते हैं कि काऊ के शरीर में सारे के सारे देवी देवता निवास करते हैं। क्यों? क्योंकि काऊ जो है बहुत ही सात्विक होती है। तो इसलिए हमें काऊ किलिंग को रोकना चाहिए, काऊ प्रोडक्ट्स को एनकरेज करना चाहिए, ताकि काऊ यानी गौ माता की रक्षा हो सके। तो एक वो माता है जो कि हमें जन्म देती है और दूसरी हमारी माँ है गौ माता। हमें उनकी भी सेवा करनी चाहिए, उनका भी सम्मान करना चाहिए। और तीसरी हमारी माँ है मदर अर्थ, पृथ्वी माँ। ये हमको इनफाइनाइट सप्लाई देती है खाने के रूप में, मिनरल्स के रूप में। तो हमारी मदर अर्थ
इसके प्रति भी हमको ग्रेटफुल होना चाहिए, क्योंकि मदर अर्थ हमको कितना कुछ देती है और देती रहती है और कभी ऐसा समय नहीं आता कि मदर अर्थ बोले बस मैं और दे दिया, अब मेरा स्टॉक खत्म हो गया है, अब तुम लोग कहीं और से अपना इंतजाम कर लो। मदर अर्थ ऐसा कभी नहीं बोलती और हमको देती रहती है एक माँ की तरह। चाहे हम पृथ्वी के ऊपर चले, उसके ऊपर थूके या अपने आप को नहाए धोएं उसके ऊपर, लेकिन पृथ्वी माँ ये सब कुछ सहन करती है। बस एक चीज है जो कि पृथ्वी माँ को जैसे बहुत कष्ट होता है जब हम पृथ्वी पर रहकर पाप के काम करते हैं, जब हम गलत काम करते हैं, किसी को धोखा देते हैं, मीट खाते हैं, झूठ बोलते हैं, जब ऐसे काम करते हैं तो पृथ्वी माँ सोचती है बस ये काम मत किया करो, तो मुझ पर चलो, कोई दिक्कत नहीं। सोचिए माँ एक ऐसी है जिसके ऊपर हम चल भी रहे हैं लेकिन फिर भी ये कुछ नहीं कहती, हमको जगह देती है रहने के लिए, खाने के लिए और चलने के लिए। बस ये चाहती है हम लोग गलत काम ना करें। गलत जब हम काम करते हैं तो पृथ्वी माँ को बड़ा लोड लेना पड़ता है उन सिंस का, उन पाप का। तो इसलिए मदर अर्थ, उनकी भी हमको बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो फादर के प्रति रिस्पेक्ट होनी चाहिए जो कि भगवान है, जिन्होंने कि हमें इतना कुछ दिया है, तो इसलिए भगवान के प्रति रिस्पेक्ट होनी चाहिए। और साथ ही जो मदर अर्थ है उनके प्रति भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, बिकॉज मदर अर्थ ऑल्सो गिव्स अस सो मच। सो वी हैव गॉट 3 mothers. One is the mother who gives us birth, second is mother cow, and third is mother earth. When we respect all of them, then we receive so much blessing from all of them. All the 3 of them are ready to bless us. चाहे हम थैंक्स उनको बोलें या ना बोलें, लेकिन अगर हम थैंक्स बोलते हैं then it is very good etiquette, और हमको ज़्यादा blessings मिलती हैं when we show this etiquette of showing respect. जैसे जो बच्चे माँ का कहना मानते हैं वो माँ से ज़्यादा प्यार आकर्षित करते हैं, उस तरह से जब हम मदर नेचर का और साथ ही मदर काऊ का और हमको जन्म देने वाली माँ है और हमारे फादर भी हैं, उनकी जब हम सेवा करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, then we certainly attract more grace, more blessings from them. So for more anecdotes, stories, exercises, please read Values of Life, and over there's 5th chapter, Respecting Our Mothers. इसको जरूर पढ़ेगा। Thank you very much for your kind listening. Sat Sri Akal, Shabba Khair, have a great day ahead and a very loving Hare Krishna to all of you.